हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन। हमारे क्लास 11 के ऑलरेडी 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और अभी लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है। मतलब 3 चैप्टर्स में से हमने ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल मेथड्स, ये 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं और लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करो, तो उसकी वजह से मैंने मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो बच्चों, मोशन इन प्लेन का बेसिक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज से हम लोग उसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब उसके आगे का टॉपिक ही मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, जिसमें पार्ट 2 में आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था, अभी उसी चीज़ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की बात अभी तक हमने नहीं की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अब उसी से रिलेटेड हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, देखो। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी पार्टिकल जब यहां से स्टार्ट होगा, मान लो यहां तक गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। इसको हमने x1 नाम दिया था, इसको मैंने x2 नाम दिया था। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेते हैं, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। या फिर हमने उसको कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में डिटेल में बात की है बच्चों लास्ट लेक्चर में, वहां पे आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का रेशो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। बच्चों, वेलोसिटी के 2 टाइप्स हमने देखे थे। एक होती है एवरेज वेलोसिटी एंड दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे 2 टाइप्स हमने देखे थे, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 इज इक्वल टू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है dx बार बाय dt, ओके। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एंड ये एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बस फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन हम लोग कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, हर एक सेकेंड के लिए। मैंने आपको बताया दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। हर एक सेकेंड के लिए वैल्यू कैसे चेंज हो रही है उसका रेट निकालना। मतलब मान लो आप अपने कॉलेज से आपके घर तक जा रहे हो, ओके। तो वहां से अगर आप निकलते हो, तो अगर आपको पूछा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी थी आपके बाइक की या फिर कार की, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ये अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कंसीडर करोगे, आपका कॉलेज, आपका घर, इन दोनों का डिफरेंस लोगे। मतलब वहां का डिस्प्लेसमेंट एंड x1 और आपका घर का डिस्प्लेसमेंट x2 रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस आप लोग लोगे, ठीक है। x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, इन दोनों का डिफरेंस आप लोग लोगे, वो आपकी रहेगी एवरेज वेलोसिटी। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, कि आपको मैंने बताया कि आपके कॉलेज से आप लोग निकले और वहां से हर एक सेकेंड के लिए मुझे आप
वेलोसिटी बताओ, तो वो रहेगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब हमारी बाइक का स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है, क्योंकि हमें हर एक सेकंड का रीडिंग मिलता है, मतलब वो हर एक सेकंड का आपको वेलोसिटी बताता है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे दो टाइप की वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वैसे दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। बच्चों सोचो जरा, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। एंड दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, जहां पे पोजीशन यानी होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, पार्टिकल हर एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, मतलब वो पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड टाइम होता है, पोजीशन एंड टाइम ये दोनों मिला के हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी। इसका मतलब जो पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब पार्टिकल की अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पोजीशन में हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले स्टडी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, देखो हमेशा आपको पता है दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे टाइम, ओके, टाइम का रीडिंग एक्स एक्सिस पे रहेगा। एंड वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा एंड वाई एक्सिस पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो टाइम मतलब ऐसे ग्राफ रहेगा, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे टाइम एंड वाई एक्सिस पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन, ओके। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा। अब एक एक सिचुएशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब क्या, देखो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखो बच्चों, इसके लिए मैं एक टेबल बनाती हूँ। हम लोग यहाँ पे टाइम लेंगे एंड यहाँ पे पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट लेंगे किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आप अपने बाइक में या फिर अपने वॉच में है ना टाइम देखते रहो और टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट मेजर करो, ठीक है। मैंने आपको बोला 10 सेकेंड में, बोलो आप कितना चले, मान लो 10 सेकेंड में आप 1 मीटर चले, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया क्या, 10 मिनट ले 5 मिनट लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में मान लो आप कितना चले, 5 मिनट में आप 1 मीटर चले, ठीक है। उसके बाद आगे के मैंने आपको पूछा, आगे के 10 मिनट्स में आप कितना चले, आगे के 10 मिनट्स भी आप 1 मीटर ही चले, मतलब पार्टिकल उतना ही वहीं पे है। मतलब कहाँ पे है, रेस्ट पोजीशन पे। मतलब यहाँ से मान लो आप आपके कॉलेज तक गए, वहां पे 1 मीटर तक आपका कॉलेज है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आप रुक गए, वहां पे रुक गए और रेस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है। मतलब 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर, नॉट मीटर, इट्स 1 किलोमीटर, मीटर बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, 1 किलोमीटर लेते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर। मतलब आगे के 15 मिनट हो गए, फिर भी आप वहीं पे हो, आपका बाइक वहीं पे खड़ा है 1 किलोमीटर पे। आगे और 20 मिनट पे आपका बाइक वहीं पे खड़ा है। मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है बच्चों, लेकिन टाइम के हिसाब से आपका पोजीशन किसी भी बाइक का होगा, व्हीकल का होगा, किसी पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, दैट एज इट इज, वो एज इट इज है। तो यहाँ पे अगर मुझे ग्राफ निकालना है तो मैं कैसे ग्राफ निकालूंगी, देखो यहाँ पे रहेगा टाइम, यहाँ पे रहेगा पोजीशन। इसका मतलब
1 मिनट में हम लोग कहाँ पे थे, 1 किलोमीटर, मान लो यहाँ 1 किलोमीटर है, 1 मिनट में 5 मिनट में आप 1 किलोमीटर मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा, 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर पॉइंट यहाँ पे आएगा, आगे भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, आगे भी पॉइंट यहाँ पे आएगा। टाइम तो चेंज हो रहा है बच्चों, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। वो हर एक पोजीशन पे, हर एक टाइम पे वो कहाँ पे है, दैट इज ऑन द सेम पोजीशन। 1 मीटर 1 मीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। इसका मतलब जो ग्राफ हमें यहाँ पे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है बच्चों, दैट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना। तो ऐसा ग्राफ हमें किसका मिलेगा, when ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उस वक्त हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को वो पैरेलल रहेगा, ऐसा ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हमें क्या एक्सप्लेनेशन, देखो एक्सप्लेन करने के लिए तो वैसे पूछा नहीं जा सकता, आपको ग्राफ ही पूछा जाएगा, तो लेकिन मैं बता देती हूँ आपको इसको एक्सप्लेन, अगर इनकेस पूछा तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन the graph is horizontal straight line, horizontal straight line which is parallel to x axis। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा, ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब टाइम चाहे कितना भी चेंज हो जाए लेकिन पार्टिकल तो एज इट इज है, वही का वही है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0। और ऐसे ग्राफ का स्लोप भी क्या रहेगा, अगर कांस्टेंट है तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, हमेशा स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, y2 यहाँ पे ही है, y1 यहाँ पे ही है, मतलब मान लो 1 किलोमीटर मैंने लिया था ना, तो y2 भी कितना है 1, y1 भी कितना है 1, और चाहे ये मान लो कुछ 10 मिनट्स हुए हैं तो, लेकिन ऊपर की वैल्यू 0 है तो हमारा स्लोप क्या रहेगा, 0। मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 0। ओके, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट अभी इसी से रिलेटेड और दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट, कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो वो 1 सेकेंड में, मान लो 1 मीटर जितना डिस्टेंस चला, 1 मीटर जितना डिस्टेंस चला, तो 2 सेकेंड में वो 2 मीटर चलेगा, 3 सेकेंड में वो 3 मीटर चलेगा, 4 सेकेंड में वो 4 मीटर चलेगा, 4 मीटर चलेगा। मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर, ऐसा डिस्प्लेसमेंट वो चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऐसे आएगा, 1 सेकेंड में, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, 1 सेकेंड में वो कितना चलता है, 1 मीटर। ओके, 2 सेकेंड में 2 मीटर, तो ये यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर 3 सेकेंड में 3 मीटर यहाँ पे आएगा, 4 सेकेंड में 4 मीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ग्राफ ऐसे मिलेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बच्चों अगर इस ग्राफ का स्लोप अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, देखो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय
x2 माइनस x1। तो जरा ऑब्जर्व करो y2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे, y2 माइनस y1 मतलब मैंने क्या लिया, 2 मीटर लिया, 3 मीटर लिया, तो ये कितना बनेगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, यस 3 माइनस 2 मतलब 1/1, मतलब कुछ तो भी स्लोप हमें यहाँ पे मिलेगा। मैं हर एक पॉइंट का स्लोप निकालू, यहाँ पे भी मैंने स्लोप निकाला तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पे भी मैंने स्लोप निकाला तो 1 ही मिलेगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम है। और स्लोप ही क्या है यहाँ पे, y2 माइनस y1 मतलब क्या, ये पोजीशन y2 माइनस y1 डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1 है, क्योंकि ये टाइम है, ये पोजीशन है। तो बच्चों ऐसे ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वो हमें देता है वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब यहाँ पे हमें वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रही है, सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा, राइट ना। फर्स्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, that means displacement increases equal in equal interval of time, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और ग्राफ का नेचर कैसा है, ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर से। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप हमें क्या देता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज वेलोसिटी। Slope of this graph is its velocity, ओके। एंड वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये इंक्रीजिंग रहेगा। ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसी को हम लोग वेलोसिटी इंक्रीजिंग बोलेंगे। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। इसको मैं रफ करती हूँ, इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलेगा एंड स्लोप हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो एक सेकेंड ना, यहाँ पे है ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ही ग्राफ बन गया है, यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस का चाहिए था। इसका ग्राफ बच्चों ये गलत हो गया है, ऐसे नहीं ग्राफ आना चाहिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, देखो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस ना, मतलब इसका ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर से मिलेगा। यहाँ पे रहेगा इसका एक्स, इसका पोजीशन यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे रहेगा टाइम, तो ये ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। तो इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सॉरी वापिस मैं वेलोसिटी बोल रही, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। मतलब मान लो आपने बाइक का स्पीड इनिशियली 40 था, 40 से आपने क्या किया 30 किया, 30 से 20 किया, जैसे आप स्पीड कम करते गए डिस्प्लेसमेंट कम होते गया, टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कम होते जाएगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ का नेचर आपको ऐसे मिलेगा विथ निगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ कैसे रहेगा। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, पार्टिकल कुछ ऐसे मूव रहा है, मान लो यहाँ पेंडुलम हमने लिया, पेंडुलम देखो, पेंडुलम पहले यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वापिस यहाँ पे आएगा, फिर वापिस यहाँ पे आएगा, फिर वापिस इस साइड जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस साइड जाएगा, यहाँ पे आएगा। पेंडुलम ऐसे मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम लेवल तक पेंडुलम जाता है, उसके बाद वापस मीन पोजीशन पे आता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मीन पोजीशन पे आता है। कंटिन्यूअसली पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है एक्सट्रीम टू मीन, ओके। मतलब यहाँ उसकी मेन पोजीशन है, तो मान लो ये उसकी मेन पोजीशन मैंने यहाँ पे कंसिडर की, यहाँ से वो एक्सट्रीम तक गया, यहाँ से वो एक्सट्रीम तक गया पेंडुलम, फिर हम लोग यहाँ से एक्सट्रीम तक जाएंगे,
वापिस वो कहाँ आता है, मीन पोजीशन पे, वापिस वो मीन पोजीशन पे आएगा, वापिस अब निगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, वापिस अभी निगेटिव एक्सट्रीम, मतलब कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन ऐसे मूव हो रहा है, राइट ना। मतलब यहाँ पे ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एंड ऐसी मोशन के लिए हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, नेचर ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा हमें, ठीक है बच्चों। इसको एक्सप्लेन तो नहीं करने के लिए पूछा जाएगा, इसका ग्राफ का नेचर ही आपको पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता है पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ आप लोग ऐसे प्लॉट करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिला है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट का ग्राफ कुछ ऐसे मिला है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए मैंने लिया, तो ए पॉइंट के लिए हमें कुछ अलग स्लोप मिल रहा है, सी पॉइंट के लिए हमें कुछ अलग स्लोप मिल रहा है, डी पॉइंट के लिए हमें कुछ अलग स्लोप मिल रहा है, बी पॉइंट के लिए भी हमें कुछ अलग स्लोप मिल रहा है। मतलब हर एक पॉइंट के लिए स्लोप अलग अलग है, क्योंकि देखो अभी एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो मोशन होती है उस मोशन में ये वाली मोशन होती है। क्योंकि पार्टिकल कभी भी मान लो आप व्हीकल चला रहे हो, क्या आपके व्हीकल का स्पीड हमेशा 40 होता है, व्हीकल का वेलोसिटी हमेशा 40 रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो वहां पे जीरो ही रहेगा क्या, नहीं। क्या होता है जब रश कम है, रोड पे हम लोग चल रहे हैं, रश कम है तो हम लोग हमारे व्हीकल का स्पीड 50 भी कर देते, 60 भी कर देते। फिर वापिस मान लो रश आ गया तो हम धीरे वो उसको 30 पे कर देंगे, 40 पे कर देंगे। मतलब हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेरिएबल स्पीड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। और मान लो सिग्नल लग गया तो अब हम रेस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या, व्हीकल का स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो हर एक पॉइंट का स्लोप हमें अलग अलग मिलेगा। समझ में आया, हर एक पॉइंट का स्लोप हमें अलग अलग मिलेगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें कुछ कर्व जैसा ग्राफ मिलेगा। समझ में आया बच्चों। देखो सबसे पहले हमने देखा ये वाला ग्राफ, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो हमें वेलोसिटी, वहां पे हमें यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस को पैरेलल होगी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो स्लोप है, ये फॉर्मूला याद रखो, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होती है। क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। क्योंकि इसी को हम लोग लिखते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये उसका स्लोप होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम लोग ऐसा स्लोप देंगे। नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको है ना इसका फॉर्मूला टेबल बताती हूँ, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना है, 1 सेकेंड है मान लो, उसके लिए वो 1 मीटर चला, नहीं इनिशियली उसका ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो वो 10 मीटर चला, ठीक है। आगे के 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा, मान लो 8 मीटर, ओके। आगे के 3 सेकेंड में वो कितना चलेगा, मान लो 6 मीटर। आगे के 4 सेकेंड में वो कितना चलेगा, मान लो 4 मीटर, ठीक है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो 1 सेकेंड में वो कितना चला, 10, फिर धीरे धीरे वो कम हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार, उसका निगेटिव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इसका निगेटिव हमें स्लोप मिलेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। उसके बाद ये हमने देखा ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन के लिए हमें जिगजैग पाथ में ग्राफ मिलेगा, या फिर साइन वेव भी इसके अंदर मिल सकती है। एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। बच्चों सभी ग्राफ्स का नेचर है ना, आप लोग अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे, ओके। ये सब मैं रफ कर देती हूँ जो एक्सप्लेन किया है, और इसका नेचर बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी देखो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो स्टडी कर लिया, वेलोसिटी क्या होता है उसको भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड एक्सेलरेशन
वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे याद रखो। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में सबसे पहले आपको बताऊंगी डेफिनेशन क्या होती है। देखो इसकी, acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time called as acceleration ओके। अब इसका एसआई यूनिट क्या आएगा बोलो, वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, मतलब एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो बच्चों इसका वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, देखो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। तो ये सेकेंड इंटू सेकेंड कितना बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखी, उसके बाद ऐसा यूनिट लिखा। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो डायमेंशन, ऊपर वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1 m0 t-1। डायमेंशन पता है सब लोगों को कैसे निकालना है। और नीचे क्या है, T1। तो T1 ऊपर जाके क्या बनेगा, -1 बनेगा। इसका मतलब हमें मिलेगा L1 m0 t-1 वो नीचे का -1 ऊपर जाके -1 मिला, तो -1 बनेगा -2। इसका मतलब हमें मिलेगा L1 m0 t-2। ये मुझे मिला डायमेंशन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं अभी एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स हैं, एक है एवरेज एक्सेलरेशन, एक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या कि फाइनल वेलोसिटी लो, इनिशियल वेलोसिटी लो, है ना। देखो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब इट इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो लेना है आपको, रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द change in time, change in velocity to the change in time called as average acceleration। मतलब देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। मान लो v1 मैंने क्या लिया, v1 बार इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ली। आपकी बाइक ए पोजीशन से, मतलब आपके घर से आपकी बाइक निकली, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 मतलब 0 मीटर पर सेकेंड थी, 0 से स्टार्ट किया। फिर आगे जाके मान लो जहां पे स्टॉप हुई वहां पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी v2, यहाँ वेलोसिटी v1। तो v1 बार क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद v2 बार है फाइनल वेलोसिटी। v1 बार इनिशियल वेलोसिटी, v2 बार फाइनल वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी v1 थी तब टाइम था t1, ओके। जब वेलोसिटी फाइनल थी तब टाइम था t2। इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमें मिलेगा v2 बार माइनस v1 बार डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ये मुझे मिला एवरेज एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पे इसका एसआई यूनिट तो सेम रहेगा, दोनों का एसआई यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन चाहे कौन सा भी हो एसआई यूनिट यहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं ए से, तो ए एवरेज ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ए एवरेज, इसको बार लगाओ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी बार डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये भी फॉर्मूला चलेगा। और यहाँ पे एक नोट और लिखना है आपको, क्या, फोर्थ पॉइंट आप चाहे तो ये लिख दो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये रहा एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपका, आप अपने घर से निकले, आपके कॉलेज तक गए, तो आप घर का और कॉलेज का दोनों का एक्सेलरेशन निकालने के लिए V1 V2 लोगे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे आप जहां से निकले वो हर एक इंस्टेंट का, मतलब आपके घर से निकले मुझे 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का रीडिंग चाहिए, सबका रीडिंग मुझे चाहिए। तो मुझे इसके लिए इंस्टेंट वैल्यू लगेगी, मतलब इंस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, सोचो जरा सोचो, उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी में डेरिवेटिव लिया था वैसे यहाँ पे भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या, उसका फॉर्मूला मैंने आपको उसका डेफिनेशन क्या बताया था, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, limiting value of average acceleration, limiting value of average acceleration for a time interval delta t, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। लिमिटिंग वैल्यू मतलब इतना बड़ा आपके पास वैल्यू है, उसका लिमिटिंग वैल्यू पर्टिकुलर इंस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ओके। देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ए बार से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी बार डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो जीरो को टेन करता हो, हर एक सेकेंड का वैल्यू, ओके, उसको हम बोलेंगे डेल्टा। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगा, डीवी बार बाय dt। मतलब ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख, जिनका मैथ्स है उनको पता होगा, ये डीवी बार बाय dt डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग इसका, वैसे मैंने मैथमेटिकल मेथड्स में ये पढ़ाया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ओके। तो ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ में आया सबको। तो ऐसे दो एक्सेलरेशन हम लोगों ने स्टडी किए, एक हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद हमने देखा एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, चेंज इन टाइम हम लोग बोल सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अराउंड टी वेयर, आप ऐसे बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल गोज टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे डेल्टा टी, वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल गोज टू जीरो, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है ना, वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल गोज टू जीरो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, गोज टू जीरो, ओके, ऐसे भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद हमने देखा, हाँ, यहाँ पे इसका जो स्लोप रहेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, आगे देखेंगे हम लोग, तब मैं बताऊंगी, अभी मैं डायरेक्टली ये नहीं बता दी, आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात बच्चों आप लोग याद रखो, यहाँ पे जब वेलोसिटी, नोट करके चाहे तो लिख लो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब आपकी बाइक का स्पीड 40 इतना ही है, बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं किया, तो जब वेलोसिटी हमेशा 40 रहेगी तो 40 माइनस 40 क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। मतलब आप यहाँ से निकले, यहाँ से आपकी बाइक का स्पीड 40 था, यहाँ पे जाने के बाद 40 हो गया, यहाँ पे जाने के बाद 40, हर एक इंस्टेंट पे बाइक का स्पीड कितना है, 40 ही है। तो इनिशियल वो 40 है, फाइनल भी वो 40 है, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ 40 माइनस 40 तो कितना मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या मैं बोलूंगी, इसका मतलब मैं बोलूंगी यहाँ पे when velocity is constant, velocity is constant, then acceleration of the particle is zero. पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ये जीरो रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने सभी फॉर्मूले स्टडी किए। अब देखो ये सभी फॉर्मूलेज का ना मैं एक आपको लिस्ट देती हूँ, एक लिस्ट रहेगा आपके पास तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, इसका एक लिस्ट ही ले लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या, वैसे में मुझे कमेंट करो। हाँ अगर वैसे फास्ट हो रहा है होगा ना कमेंट करो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मैं थोड़ा स्लो करती हूँ अभी। हाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो, सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डेल्टा एक्स बार दैट इज इक्वल टू x2 बार माइनस x1 बार। सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने देखा, x2 बार माइनस x1 बार मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही क्या रहेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। उसके बाद हमने देखा सेकेंड वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग डिनोट करते हैं v बार से। वेलोसिटी की दो फॉर्मूलेज हमने देखा, तो एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, x2 बार माइनस x1 बार डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और दूसरा कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका फॉर्मूला है dv बार नहीं dx बार ना, dx बार बाय dt। ओके, तो ये फॉर्मूला वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। मैंने आपको क्या बोला, एक ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो थर्ड हमारा रहेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में भी दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, v2 बार माइनस v1 बार डिवाइड बाय t2 माइनस t1। और दूसरा कौन सा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बच्चों बोलो फॉर्मूला, अभी अभी मैंने आपको बताया dv बार बाय dt। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और फिर हम लोग देखेंगे वीटी डायग्राम, है ना। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमने देखे पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इससे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, क्योंकि हमने देखा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वैसे अभी हमें आगे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। देखो उसी की हम लोग अभी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज यूजुअल x कहाँ पे रहेगा, x तो x के x एक्सिस पे ही रहेगा, x का ही चेंज नहीं होगा। एक्चुअली कभी कभी मैं कुछ भी बोल देती हूँ, है ना। x कहाँ पे, x नहीं, टाइम कहाँ पे रहेगा, आज मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है शायद से, है ना। टाइम कहाँ पे रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा, और वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, y एक्सिस पे रहेगी, ठीक है। तो बच्चों टाइम हमें मिलेगा x एक्सिस पे एंड वेलोसिटी हमें मिलेगी y एक्सिस पे। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेगी वेलोसिटी, यहाँ पे रहेगा टाइम।
तो देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया। ये यहाँ का पॉइंट मान लो v2 वेलोसिटी है और यहाँ पे कितनी है v1 वेलोसिटी है। यहाँ का टाइम है t1, यहाँ का टाइम है t2। मैंने आपको बोला इसका स्लोप निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे t2, v2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे t1, v1। ओके, तो बच्चों इसका स्लोप क्या रहेगा, देखो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ना, तो ये y2 है, ये y1 है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है इसका एक्सेलरेशन। सो स्लोप क्या होता है, vt का स्लोप ऑफ vt ग्राफ हमें मिलता है एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एवरेज एक्सेलरेशन देता है। कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन देता है। एंड इसकी जो टैंजेंट रहेगी ना बच्चों, मान लो ऐसा ग्राफ आपको मिला और यहाँ पे इस पॉइंट से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ की, तो इस टैंजेंट का जो स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें देता है इंस्टेंटेनियस, मतलब dv बार बाय dt हमें क्या देगा, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, और भी मैं बाद में आपको सभी पॉइंट्स लिख के दूंगी, फिलहाल आप इतना याद रखो। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया रहेगा वो हमें क्या देगा, देखो मान लो यहाँ पे मैंने अभी इसके अंडर एक एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एरिया, यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है, ये एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया मुझे क्या देगा, देखो ये क्या है, ये यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, अभी देखो यहाँ पे दो, ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना, ये स्क्वायर बन रहा है या फिर रेक्टेंगल, और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो बच्चों इसके अंडर का जो एरिया मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो इनिशियली हम क्या करते हैं बच्चों, मैं क्या करती हूँ, देखो आपको समझाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ, ऐसा ग्राफ लेती हूँ, ठीक है। इस ग्राफ के नीचे मैंने कुछ ऐसा एरिया लिया, ये इतना एरिया लिया मैंने, एरिया अंडर द कर्व, इतना एरिया मैंने लिया। अब ये क्या है बच्चों, ये है वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है तो ये वेलोसिटी है, एंड ये क्या है, दिस इज टाइम। तो इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ कितनी है, v जितनी, एंड इसका ब्रेड्थ कितना है, टाइम। तो बच्चों v इंटू टी किसका फॉर्मूला है, v इंटू टी किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। क्योंकि देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, वेलोसिटी इंटू टाइम। समझ में आया, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व, सबसे पहला पॉइंट तो ये स्लोप हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट लिखोगे, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफ। ओके, एरिया अंडर द कर्व हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल लिखो, है ना, ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट लेके क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी से रिलेटेड अभी हम लोग 1 बाय 1 ग्राफ देखेंगे। देखो, तो सबसे पहला ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब सेम जैसे कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट था, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो टाइम चला जा रहा है लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, 40 एट एवरी पॉइंट। पार्टिकल ने या फिर किसी व्हीकल ने उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की, स्पीड आप कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कुछ इस तरह।
इसके अंडर का जो एरिया रहेगा वो हमें क्या देगा, that will given the acceleration, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और उसका जो स्लोप रहेगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ आप ये ड्रॉ करोगे। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कराए विथ वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। जैसे कि हमने पॉजिटिव, एक सेकेंड ना कलर चेंज करते हैं, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, तो वैसे यहाँ पे भी क्या मिलेगा, v1 एंड v2, t1 एंड t2, दो हमने पॉइंट्स लिए। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, स्लोप इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो v2 माइनस v1 एंड इसका डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो ये मुझे क्या मिलता है, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, एवरेज एक्सेलरेशन है। समझ में आया सबको। अब यहाँ पे अगर ग्राफ का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, पहले आप इसका एरिया निकालोगे। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट, एंड देन इसका एरिया निकालोगे। तो ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा दिस इज स्लोप, और सेकेंड मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अंडर द ग्राफ मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, ये था पॉजिटिव का, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेम अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ निगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। निगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी, एक सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो स्लोप हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और ऐसे पॉजिटिव वेलोसिटी को, पॉजिटिव स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। पॉजिटिव स्लोप को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन यहाँ पे हमें स्लोप कैसे मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ की वैल्यू कम है, तो ये हमें निगेटिव एक्सेलरेशन देगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ओके, स्लोप इसका हमें मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू निगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, उसको कहा जाता है रिटार्डेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ब्लैक कलर ठीक से दिख रहा है क्या, या वाइट ही ले लो। और इसके अंडर का एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पे हमें वापस वही मिलेगा। आप क्या करो, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अभी देखो यहाँ पे हमने एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया, मतलब ऐसे वो कर्व देगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट के यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ जो है ये हम लोग निकालेंगे, तो ये भी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है, 40, 50, वेलोसिटी कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लेना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब चेंजिंग वेलोसिटी होती है तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कंटिन्यूसली हर एक एरिया अंडर द ग्राफ हमें फिक्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो मैं बताती हूँ। हमने क्या किया, इस थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, थोड़ा ध्यान दो आप लोग। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना दिए ऐसे, ताकि सारा एरिया कवर हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स बना दिए, ऐसे स्ट्रिप्स बना दिए। ठीक है, और मैंने एक स्ट्रिप का एरिया निकाला। मान लो इसको मैंने x1 से लेके x2 तक
x1 से लेके x2 तक एक स्ट्रिप का एरिया मैंने निकाला। x1 x2 मतलब यहाँ पे t1 t2 है ना, या t1 t2 ही ले लो। तो t1 से लेके t2 तक मैंने क्या किया, छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना दिए, ठीक है। अब मैं एक स्ट्रिप का एरिया निकालूंगी, वो कितना आएगा, देखो ये क्या है वेलोसिटी v और ये क्या है छोटा सा टाइम इंटरवल या dt, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिप का एरिया निकाला तो वो कितना मिलेगा मुझे, एरिया इज इक्वल टू मिलेगा वेलोसिटी मतलब v इंटू dt, ठीक है। ऐसे हर एक स्ट्रिप का ले लो, ये दूसरी स्ट्रिप का लिया वो भी कितना आएगा v इंटू डी टी, तीसरी स्ट्रिप का v इंटू डी टी। अब टोटल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो टोटल एरिया इज इक्वल टू ये पहली वेलोसिटी v इंटू डी टी ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप है ना, फर्स्ट स्ट्रिप, उसके बाद v इंटू डी टी ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, v इंटू डी टी ऑफ थर्ड स्ट्रिप एंड सो ऑन। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, t1 से लेके t2 तक सबको हम लोग क्या करेंगे, सभी एरियाज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मान लो दिस इज स्मॉलेस्ट एरिया, एक छोटा सा एरिया हमने लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। एरिया एडिशन, ऐड करना मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन करना, इन सबको ऐड करना मतलब इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना, सम अप करना। हर एक एरिया को हम क्या करेंगे, अभी सम अप करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, t1 से लेके t2 तक v इंटू डी टी। तो v बार डॉट डी टी ये हमें क्या मिला, एरिया अंडर द कर्व। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए हम लोग ऐसा एरिया निकालेंगे। क्योंकि कर्व का एरिया निकालना तो पॉसिबल नहीं है तो हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो एरिया देखो क्या मिलेगा मुझे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 मैं v बार की जगह पे लेती हूँ dx बार बाय dt, ओके, इंटू dt, क्योंकि v बार का फॉर्मूला यही है। तो dt यहाँ पे कैंसिल होता है और एरिया मुझे क्या मिलता है, एरिया t1 टू t2 dx है ना, dx का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, x फॉर t1 टू t2। तो t1 से लेकर t2 तक हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। मतलब क्या, अब इसको इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल टू ये x फॉर t2 के लिए पोजीशन कहाँ पे थी, माइनस, इसको इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव के लिए बच्चों मैथमेटिकल मेथड्स देखना बहुत जरूरी है, वहाँ पे ये सभी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये सभी मैंने डिटेल में बताया वहाँ पे। और ये मुझे मिलेगा x इंटू t1। तो बच्चों ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए, मतलब एज एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे इसका एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल ग्राफ के लिए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये स्टेप आपको निकालनी है, आई मीन एरिया निकालने के लिए आपको ये स्टेप यूज करनी है। समझ में आया सबको बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड टैंजेंट जो रहेगी, ये जो टैंजेंट है, इस टैंजेंट का हम लोग स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ओके, तो जल्दी से क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग वीटी डायग्राम का यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव करने वाले हैं। आपको याद है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एक बार मैं बता दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहला कौन सा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये पहला इक्वेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा कौन सा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। एंड तीसरा कौन सा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पे डिराइव करने हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ करोगे। इस डायग्राम का यूज़ करके हम लोग 1 बाय 1 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन देखो, यहाँ पी क्यू के लिए, फॉर पी क्यू वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है v एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, डिवाइड बाय उसका टाइम, मतलब आपको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें पता है स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, इज एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे v माइनस यू और टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम मान लो यहाँ तक मुझे टाइम मिला, टाइम लगा t और यहाँ पे 0, तो t ये 0 ओरिजिन है मतलब 0 रहेगा, तो t माइनस जीरो। तो ये t मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा बच्चों, at इज इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू। तो यहाँ v इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, u मैंने इधर शिफ्ट किया तो माइनस का इस साइड आके प्लस बनेगा u प्लस at। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये पहला स्लोप का यूज़ करके हमने क्या निकाला, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। ऐसे ही अभी हम लोग निकालेंगे बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसी का यूज़ करके मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगी। सेकेंड पॉइंट, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, इज डिस्प्लेसमेंट मतलब s, ओके। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। देखो क्या क्या है, ये पहला एरिया हो गया एंड ये दूसरा एरिया हो गया। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, दिस इज बेस है ना, और ये क्या है इसकी हाइट, ओके। तो बेस कितना है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, दैट इज u इंटू टी है ना, u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या रहेगा, एक सेकेंड गलती कर रही है मैं कुछ तो भी। ये हाइट कितनी होगी बच्चों, v माइनस यू होगी, और ये क्या है t, तो ये ut नहीं लेना, मुझे ये क्या लेना है, देखो ये हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, बेस कितना है t, बेस तो सेम रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट ना, तो ये कितना है दैट इज t, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है t, और लेंथ कितनी है v माइनस यू, तो v माइनस यू इंटू टी, ओके। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये यहाँ तक हाइट कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, तो ये u है और ये ब्रेड्थ कितनी है t, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब u इंटू टी आएगा। समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हाइट है, ये बेस है, तो हाइट कितनी है v माइनस यू, बेस कितना है t, तो मैंने लिया हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है u, ब्रेड्थ कितनी है t, तो u इंटू टी लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, s इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, हाफ इंटू v माइनस हाफ इंटू u प्लस यू टी। मुझे क्या चाहिए, 80 स्क्वायर चाहिए ना, ऐसे मत करो, इसको मैं ऐसे करती हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी पहले लिख लेते हैं हम लोग, प्लस मुझे यहाँ 80 लाना है, तो मैं क्या करती हूँ, हाफ v माइनस यू तो मेरे पास है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ v माइनस यू तो मेरे पास है, डिवाइड बाई टी करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे सिर्फ डिवाइड बाई टी नहीं कर सकती, मुझे और मल्टीप्लाई बाई टी भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक टी यहाँ पे है, इधर देखो ऑलरेडी एक टी यहाँ पे है, उस टी को मैंने और एक टी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय टी कर दिया, ताकि ये कट होगा और हमारा इक्वेशन का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, हाफ यू टी प्लस हाफ इसका फॉर्मूला आएगा a, टी इंटू टी आएगा टी स्क्वायर, तो ये मुझे मिला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो सेकेंड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बस बाकी रहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड देखो क्या आएगा,
थर्ड देखो, ये थर्ड है वी स्क्वायर यू स्क्वायर ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जगह करती हूँ। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ एस इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, वी एवरेज इंटू टी। ओके, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको भूख लगी है ना, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाई 2, है ना, दो वेलोसिटीज है u एंड v, दोनों का एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट रीडिंग, v प्लस यू डिवाइड बाई 2। तो ये मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, s इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा t, v प्लस यू, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, v प्लस यू। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो v प्लस यू इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू टी, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू ये आएगा v माइनस यू डिवाइड बाई v माइनस यू इंटू क्या आएगा t। तो बच्चों इन दोनों को देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये t एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई क्या है 2 इंटू वी माइनस यू। तो अभी ये t को मैं नीचे डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, देखो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया, बस आ गया आपका आंसर। देखो इसको अभी इधर शिफ्ट करो, इधर लिखती हूँ, इसको 2as को इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों ये क्या मिला मुझे, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ऐसे हम लोग तीनों इक्वेशन बनाए, देखो वीटी डायग्राम का यूज करके तीनों इक्वेशन बनाए। सबसे पहले हमने क्या लिया, स्लोप ऑफ ग्राफ हमें मिला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी माइनस 0 हम लोग करेंगे। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे शिफ्टिंग किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें मिला। उसके बाद हमने लिया एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। तो यहाँ मैंने मुझे a लाना था, इसलिए मैंने क्या किया, t से मल्टीप्लाई किया, t से डिवाइड किया, v माइनस यू अपॉन टी से मल्टीप्लाई किया, t से डिवाइड किया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इसकी जगह पे मैंने a t इंटू टी स्क्वायर लाया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया, s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, तो वी एवरेज v प्लस यू डिवाइड बाई 2, s इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी यहाँ पे मैंने किया, तो s इज इक्वल टू थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, v माइनस यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। उसके बाद ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे हमने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 2v माइनस यू एज इट इज लिखा। फिर हमने इस t को नीचे शिफ्ट किया, डिवाइड किया, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना, और इस टर्म को मैंने इधर शिफ्ट किया तो इस साइड आके s को मल्टीप्लाई होगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को मैंने उधर शिफ्ट किया तो प्लस बनेगा। बस थर्ड इक्वेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी दोनों इक्वेशन का इजी है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा और सभी चीज़ें बहुत डिटेल में स्टडी की है। अगर इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।